नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वेज क्रंची स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। और चूंकि ये विंटर की रेसिपी है तो इस विंटर सीजन आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ऐसे तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं, पर ठंड के दिनों में ये स्पेशली बनाए जाते हैं। तो इस रेसिपी को आप पार्टी स्नैक्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैं ले रही हूँ कुछ पनीर, तो कुछ हरी मिर्च मैंने बारीक काट लिया है। अब यहाँ पर मैं शिमला मिर्च ली हूँ, ये मैं प्याज ली हूँ, ये गाजर और ये मैं कुछ बंद गोभी ली हूँ। अब मैं एक पैन ले ली हूँ और उसमें मैं एक छोटे चम्मच से ऑयल डाली हूँ। अब इसे मैं गैस पे चढ़ा लूँगी। यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें हरी मिर्च। इसे आधे मिनट के लिए मैं चला लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। तो प्याज को मैं लंबा और बारीक काटी हूँ, इसे भी डालकर हम अच्छे से चलाएंगे। और इसमें मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च, जिसे मैंने लंबा ही काटा है और पतला पतला काटा है। गाजर को भी मैंने लंबा और पतला काटा है और मैं उसे डाल दी हूँ। और इसे हम 1 मिनट के लिए चलाएंगे अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूंगी बंद गोभी, इसे भी डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। तो नमक मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दी हूँ गोल मिर्च पाउडर और इसमें मैं डाल दी हूँ सौंठ का पाउडर। तो इसे एक बार अच्छे से फिर से मिला लूँगी। आप यहाँ पर सौंठ के पाउडर की जगह अदरक भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 2 से 3 मिनट तक फिर इसे तेज आंच पर भुनी थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस। तो चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैं यहाँ पर 1 स्पून अप्रॉक्स डाली हूँ। इसी तरीके से मैं टोमेटो सॉस भी डाली हूँ, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून सोया सॉस और इसे डालकर मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो इसे तेज आंच पर मैं 2 से 3 मिनट और पकाई हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर और इसे भी डालकर हम 1 मिनट के लिए तेज आंच पर चलाएंगे और हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमारा 1 मिनट हो गया है, मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे मैं गैस से उतार कर थोड़ा ठंडा कर लूँगी। तो अब हम स्प्रिंग रोल के शीट की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा और हाफ कप कॉर्नफ्लोर। इसमें मैं डालूंगी 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर, नमक 1/4 स्पून और इसे मैं नॉर्मल पानी की सहायता से इसका एक घोल रेडी कर लूँगी। तो हमें पानी धीरे धीरे डालना है, अचानक से पानी नहीं डालना है, घोल ज़्यादा गीला हो सकता है। तो हमें इस कंसिस्टेंसी में घोल चाहिए। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट घोल रेडी हुआ है। तो अब हम इसके शीट की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक तवा चढ़ा लूँगी। तो मैं यहाँ पर नॉन स्टिक तवा चढ़ाई हूँ। तो यहाँ पर नॉन स्टिक तवा मेरा पुराना है, तो इसके लिए मैं इस पर तेल लगा दे रही हूँ। तो मैं ऑयल की ग्रीसिंग कर रही हूँ इसके ऊपर और इस पर पानी का छींटा डालकर इसको नॉन स्टिक तैयार कर लूँगी। तो अब हमारे तवे पर हमारा जो शीट है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो सबसे पहले हम घोल को एक बार फिर से मिला लेते हैं। तो तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं इस पर एक कलछुल घोल डाल दूँगी और इस घोल को हम अंदर से बाहर की ओर फैलाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप फैलाइए। तो अब ये देखिए, ये एक तरफ ही सिकेंगे, तो ये सिक चुके हैं एक तरफ से, ये बाहर की ओर आने लगे हैं। तो मैं इसे उतार लूँगी। तो अब मैं एक प्लेट पर ऑयल की ग्रीसिंग कर लेती हूँ और उस पर मैं इस शीट को उतार लूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरा शीट भी डालूँगी। तो इस रैप को तैयार करके आप चाहें तो समोसे वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये रैप आप
एक बार अगर ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से ये निकल आते हैं। तो ये देखिए ऊपर की ओर कितनी आसानी से आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये अच्छे से मैं इन्हें जहाँ ये कच्चे रहेंगे उधर से मैं लाते हुए पकाती रहूँगी। और एक ही साइड हमें इन्हें पकाना है, दोनों साइड से नहीं पकाना है। तो यहाँ पर ये पीछे के साइड से पक चुके हैं, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं सारा स्प्रिंग रोल शीट रेडी कर ली हूँ। तो अब हम इसे फिल करने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्लेट नीचे रख लेते हैं और इसके ऊपर मैं एक स्प्रिंग रोल के शीट को रख लूँगी और इस पर मैं डालूँगी 1 स्पून अप्रॉक्स सब्जियों के मिश्रण को। और इसे अच्छे से फोल्ड करूँगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप फोल्ड कीजिए। अब मैं यहाँ पर मैदे का घोल बनाकर रखी हुई हूँ ताकि मैं उससे इसे पैक कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं 1 स्पून मैदे में पानी डालकर एक घोल रेडी कर ली हूँ और इससे देखिए मैं इस तरीके से इसे पैक कर लूँगी। इससे ना ये तलते वक्त खुलेंगे नहीं। तो जितना टाइट आप इसे पैक कर सकते हैं उतने टाइट आप इसे पैक कीजिए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैं इसका रोल रेडी करूँगी। तो ये तैयार हो गया है। तो मैं इसी तरीके से दूसरा रोल भी रेडी कर लूँगी और इसी तरीके से मैं सारा रोल रेडी करूँगी। तो इसके भीतर मिश्रण आप अपने इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप कम मसाला भरना चाहें तो कम भी भर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैं इसे पैक कर रही हूँ। तो आप चाहे पहले वाले प्रोसेस से पैक कीजिए, चाहे इस तरीके से पैक कीजिए, आप दोनों ही तरीके से इसे पैक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे भी पैक कर लूँगी और इस तरह से मैं सारा रोल रेडी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे रोल बनकर रेडी हैं। तो अब मैं कुछ कॉर्नफ्लेक्स ली हूँ। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। मैं कॉर्नफ्लेक्स से आज बना रही हूँ और इसे मैं क्रश कर ले रही हूँ। तो इसे मिक्सी में हमें नहीं पीसना है, इससे ये पाउडर बन जाएगा। तो हमें इसी तरीके से इसका क्रश तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। अब मैं ऑयल गर्म होने के लिए रखती हूँ और यहाँ पर मैं मैदे का एक घोल रेडी की हूँ। तो यहाँ ऑयल हमारा लगभग गर्म होने पर आ गया है। तो सबसे पहले मैं एक स्प्रिंग रोल को मैदे के घोल में डालूँगी और उसके बाद मैं इसे कॉर्नफ्लेक्स के मिश्रण पर रख दूँगी और इसे अच्छे से कोट करूँगी। इसी तरीके से मैं सारे पर कॉर्नफ्लेक्स लगा लूँगी। अब यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं इसमें स्प्रिंग रोल को डालूँगी जो कि मेरे कॉर्नफ्लेक्स कोटेड हैं। तो एक बार में जितने आपके स्प्रिंग रोल आ पाएँ आप बस उतने ही डालिए। तो यहाँ मेरे 3 स्प्रिंग रोल आ गए हैं तो मैं 3 डाल दी हूँ और इसे हल्के हाथों से एक बार चला लूँगी और फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। तो इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे और ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी बना लूँगी। तो इन्हें भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक तल ली हूँ, इसे भी निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं सारा स्प्रिंग रोल बनाकर रेडी करूँगी। तो यहाँ पर सारे स्प्रिंग रोल बन के रेडी हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।